दोस्तों, आपने एक कहावत तो बहुत बार सुनी होगी कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। लेकिन अगर मैं वर्तमान स्थिति में बात करूं तो ऊपर वाला दे रहा है एक के बाद एक नई मुसीबत। जहां एक तरफ देश कोरोना जैसी महामारी से अभी जूझ ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ अम्फान सुपर साइक्लोन का खतरा हमारे देश के 2 राज्यों पर मंडरा रहा है। वहीं हम देखें, अगर हमारे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज और आत्मनिर्भर भारत, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्हीं दोनों टॉपिक पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो आगे से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, पर मेरा मानना है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद आप रोज किसी न किसी सोशल मीडिया या न्यूज चैनल के माध्यम से इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे कि आखिर इस पैकेज में आपके लिए क्या है और ये पैकेज आपके लिए कितना यूजफुल है। लेकिन मैं सीधी और सरल भाषा में आपको एक उदाहरण के माध्यम से ये समझाना चाहूँगा। मेरा मानना है कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना की पूरी दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं है जिससे इसका इलाज पॉसिबल हो। वहीं मैं अगर आपको कहता हूं कि अगर आज मुझे या आपको कोरोना हो जाता है और हमें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं ताकि आप और मैं इस कैपेबल हो पाए कि उस कोरोना वायरस से लड़ सके। आखिरकार कोरोना से लड़ना हमें ही है, डॉक्टर तो सिर्फ एक जरिया है उस लड़ाई को मजबूत करने का। मेरा कहना है कि ये 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज सिर्फ 130 करोड़ भारतीयों के लिए इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहा है। आखिरकार इस कोरोना से लड़ना सिर्फ और सिर्फ हमें ही पड़ेगा। दोस्तों, जहां आजकल मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में फ्री को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं आपको मैं एक उदाहरण दूंगा जिसे सुनने के बाद शायद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर क्यों हमारी सारी दुनिया इस फ्री के चक्कर में ही बुनकर रह गई है। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि राजस्थान का एक गांव है जहां पर कुछ आदिवासी परिवार रहते हैं, जहां सरकार ने उन्हें खाने के लिए राशन पहुंचाने की कवायद शुरू करी तो उन लोगों ने राशन लेने से मना कर दिया। और इसका कारण ये नहीं था कि वो इस कैपेबल थे कि वो अपने घर और परिवार को चला सके, बल्कि इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि उनका मानना था कि हम कोई भी चीज फ्री में नहीं लेंगे। अगर आप आज हमें ये राशन दे रहे हैं तो इसी के बदले आप हमसे काम करवाएंगे तो हम ये राशन लेंगे, नहीं तो हम ये राशन नहीं ले सकते। बहुत प्रशासन के प्रयासों के बाद भी वो इस बात को मनाने में कामयाब नहीं हो पाए कि वो राशन ले। अंततः जब प्रशासन ने उनके नाम एक रजिस्टर में नोट किए कि और उनको आश्वस्त किया कि हम आपसे इस राशन के बदले आने वाले टाइम में काम कराएंगे, तभी उन परिवारों ने ये राशन लेने के लिए अपनी हामी भरी। दोस्तों, आजकल हर मीडिया चैनल पे ये चर्चा देख रहा हूं कि सरकार को 20 लाख करोड़ का कुछ हिस्सा मजदूरों के सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए था जिससे वो अपनी जीविका को आगे चला सके। लेकिन मेरा पूछना है उन लोगों से कि अगर ये पैसे सीधे ट्रांसफर किए जाते तो क्या ये काफी था अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए? क्या गारंटी थी कि उन पैसों को लाने के बाद वो मार्केट में आएंगे और अर्थव्यवस्था का चक्का एक बार फिर से चलेगा? वहीं एक ऐसा तरीका था कि जहां हम उन जो लोगों को सक्षम बनाने का प्रयास करें जिससे वो खुद भी खड़े हो सके और अपने ही जैसे और लोगों को भी खड़ा कर सके। आज आप बाहर सड़कों पर निकलेंगे तो आपको ऐसे लाखों उदाहरण मिल जाएंगे जो पता नहीं लॉकडाउन से पहले बहुत प्रतिष्ठित कंपनियों में काम कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में जब उनकी नौकरी चली गई है तो वो रेडी लगाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी एक पैसे की मदद मांगने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपनी सक्षमता के ऊपर भरोसा रखा और आज वो काम कर रहे हैं। मेरा
ये मानना है कि अगर हम हमेशा इस फ्री के चक्कर में ही लगे रहेंगे तो भारत का आत्मनिर्भर बनने का सपना शायद कभी भी पूरा ना हो सके। दोस्तों, आजकल मैं चारों तरफ आत्मनिर्भरता के ऊपर भी डिबेट देख रहा हूं कि आखिर कुछ लोगों का मानना है कि इस आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन क्या है, इस आत्मनिर्भरता के मायने भारत के लिए क्या है। तो मेरा मानना है कि इस आत्मनिर्भरता, जैसे कि ये शब्द ही कहता है कि हम हमारी निर्भरता जितनी ज्यादा से ज्यादा स्वयं पर रखेंगे उतने ही हम विश्व पटल पर भारत को एक मजबूत स्थिति में देख पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी से पहले पीपीई किट और N95 मास्क की प्रोडक्शन भारत में लगभग ना के बराबर थी। और अगर आज की स्थिति में हम बात करते हैं तो भारत इस काबिल है और भारत में लगभग 600 कंपनीज ऐसी है जो वर्तमान स्थिति में पीपीई किट और N95 मास्क का प्रोडक्शन कर रहा है। आज की स्थिति में भारत लगभग 3 लाख से अधिक पीपीई किट रोज बना रहा है। ये है आत्मनिर्भर भारत। मैं आपको एक और उदाहरण से समझाना चाहूंगा। बांग्लादेश की आर्मी ने पिछले 8 महीनों की टेस्टिंग के बाद ये फैसला लिया कि वो हिंदुस्तान की टाटा की हेक्सा एसयूवी को अपने आर्मी के बेड़े में शामिल करेगा। ये है आत्मनिर्भर भारत। इन दोनों ही उदाहरणों को आपके सामने रखने का उद्देश्य मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जब हमारे में वो क्षमता है कि हम हमारी और हमारे देश की जरूरतें पूरी कर सकते हैं तो क्यों हम किसी और देश पर निर्भर रहें। इस समय हमें जरूरत है अपने अंदर की ताकत पहचानने की। हमें जरूरत है हम हमारी सक्षम हाथों का प्रयोग करके अपने देश को उन्नति की राह पर अग्रसर कर सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर मुझे जरूर बताएं ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे ऐसे ही वीडियोस को आपके लिए बनाने का। और मुझे कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।